अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोल चिकन के सब्ज़ी वाले। तो चलें देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें किस कदर जूसी सब्जियों से भरे हुए हैं, कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने घर पे बनाए हैं। देखिए माशाल्लाह किस कदर क्रंच आ रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 पाव बंद गोभी, 3 गाजर और 2 हरी प्याज और 2 शिमला मिर्च। तो आधा आधा पाव बाकी सब्जियां ले लेंगे और 1 पाव जो है ना वो बंद गोभी ले लेंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 पाव हम चिकन ले लेंगे बोनलेस, नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे और कुछ नहीं डालना। तो सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेंगे, सारी सब्जियों को। इसमें हम नमक डाल देंगे 2 चम्मच, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। तो सारी सब्जियों को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब्जियां पानी छोड़ दें, ताकि हमारे रोल जो है ना वो हम 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकें, ख़राब ना हो हमारे रोल। सब्जियों में पानी होगा तो फिर हमारे रोल ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आधे घंटे बाद हम सब्जियों को पानी निचोड़ लेंगे। कोई भी किचन टॉवल ले लें, उससे जो है ना सब्जियां को जो हम निचोड़ लेंगे। पानी देखें, पानी भी निकल आया है सब्जियों का। जितना आपसे हो सके आप उतनी निकाल लीजिएगा पानी को। पानी ज़रूर निकालना है। दबा दबा के कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ के। ये जो बाज़ार में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर आपको बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आएगा। सब्जियों में पानी होगा तो रोल खाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। सब्जियों का पानी निकाल चुके हैं हम। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। जो चिकन हमने बॉईल की थी उसको रेशे बना लेंगे, वो हम डाल देंगे सारी। 2 अंडे बॉईल कर लें, नमक डाल के थोड़ा सा उसको काट लें क्यूब्स में छोटे, वो भी डाल देंगे। आपको ज़्यादा डालने 3 डालने आप 3 डाल दें। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच भर के काली लाल मिर्च और आधे चम्मच से भी कम चाइनीज़ सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डाल दें, लेकिन बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आपने ये ज़रूर डालना है क्योंकि वो भी डालते हैं। मैं बाज़ार वाली रेसिपी दे रही हूँ आपको। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये नॉर्मल होगा। तो आधा चम्मच हम नमक भी डाल देंगे। नमक ख़याल से डालना है क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं सब्जियों में और चिकन में भी हमने नमक डाला हुआ है। मिक्स कर लेंगे सारा, अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मसाले जो हैं वो सब्जियों पर चढ़ जाएं। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप लोग कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल होगा क्योंकि रमज़ान में जो है वो रोज़ा होता है तो बहुत तेज़ मसाले नहीं खाने चाहिए। तो ये नॉर्मल मैंने रखा है। और आधी प्याली मैदा ले लेंगे, उसको हम गूंद लेंगे। आप 3 से 4 टेबलस्पून लीजिएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। तो वरना फिर आपका मैदा ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए आपने 4 टेबलस्पून लेने हैं।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, पतला होना चाहिए। इस तरह से मिक्स होना चाहिए। तो अब हम रोल की शीट ले लेंगे, बीच में एक छोटी सी शीट रख लेंगे। जो टूट जाती हैं तो उसको आपने वो रख लेना है बीच में। जो साबुत होती हैं उसके हम रोल बना लेंगे। तो आपने जैसे पैक करना है वैसे कर सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है पैक करना। साइडों से भी अगर बच जाए तो आपने वो भी अंदर दबा लेना है और हम आटा लेके कॉर्नर पे लगा देंगे। बिल्कुल खुलेंगे नहीं, ना फटेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये आपने ज़रूर रखना है, ऊपर से जो शीट है वो आपकी सब्ज़ियां जलने भी नहीं देगा और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो ये मसाला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है कि रोल फट जाए। तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, 2 तरीके से मैंने बता दिया है। आप जैसे फोल्ड करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। देखिए माशाल्लाह से तो हमने रोल तैयार कर लिए हैं। इस बैटर से आपके 15 से 18 रोल बन जाएंगे। तेल गरम हो जाए, चेक कर लें, हल्का सा गरम हो जाए तो फिर हम रोल डाल देंगे। बहुत तेल गरम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो आपने और रोल डाल देना है। बहुत तेज़ गरम पे ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पे गरम होने के बाद मीडियम आंच कर देनी है। मैंने भी मीडियम रखी हुई है। पलटते रहेंगे, एक साइड से कलर आ जाए पलट लें। हिलाते रहेंगे, कहीं से जल ना जाए, तो इस बात का ख्याल रखना है हमने। 10 से 12 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका ये है। तो आखिर में आपने आंच थोड़ी तेज़ कर लेनी है, वरना फिर ये तेल पी लेंगे। तो आखिर में आंच आपने आखिरी मिनट पे तेज़ कर देनी है, ताकि फिर आपके जो है ना वो रोल ऑयल ना ज़्यादा ले लें। देखिए माशाल्लाह कलर भी बिल्कुल बाज़ार वाला ही आया है, कोई पहचान नहीं सकता कि हमने घर पे बनाए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की रेसिपीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। देखिए माशाल्लाह तैयार है। जज़ाकल्लाह मेरी रेसिपी देखने के लिए।